वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोनोकोटिलिडन रूट का। इसका भी हम डाइसेक्शन देखेंगे। इसमें मैंने सेम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है टू मेक इट मोर सिंपल टू अंडरस्टैंड इट, राइट। अभी जहाँ तक मुझे पता है तहाँ अभी तक स्टूडेंट्स को ऐसा डाउट हो रहा है कि सर ये जो सेल्स की बात कर रहे हो क्या सच में वो अलग अलग होते हैं? यस। जब आप उसको डाइसेक्ट करोगे, ठीक है, और उसको माइक्रोस्कोप में रखे देखोगे, आपको पता चलेगा कि हाँ, एपिडर्मल सेल्स आर फार डिफरेंट देन कॉर्टेक्स सेल्स। देन देयर कम्स पेरिसाइकल मतलब एंडोडर्मिस सेल्स, राइट। तो ये सब आप अभी देख रहे हो कि मैं ऐसे 4-5 सेल बना रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, हजारों सेल्स होते हैं। यहाँ पे हम बोर्ड में नहीं दिखा पाएंगे। सो अपने आप को कंफ्यूज मत करना, ठीक है। जब भी आपका प्रैक्टिकल होगा, अभी तो बिकॉज ऑफ कोरोना वी आर नॉट एबल टू डू दैट, बट व्हेनेवर देयर विल बी आवर प्रैक्टिकल क्लास गोइंग ऑन, you will be able to see this dicotyledons and monocotyledons roots in the microscope. तब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा कि किस तरीके से ये अलग होते हैं, और फंक्शंस तो हम यहाँ पे देख ही रहे हैं। ओके, थियरी नॉलेज तो हम यहाँ पे ले लेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 का हमारा जो टॉपिक है वो है मोनोकोटिलिडन रूट। इसके पहले हमने देखा डाइकोटिलिडन रूट, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, लेट अस सी। सिमिलर टू डाइकोटिलिडन रूट, मैंने पहले ही बोला इट इज सिमिलर टू डाइकोटिलिडन्स रूट्स। क्या सिमिलर है? एपिडर्मिस है, उसमें भी था। कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस, उसमें भी था। पेरिसाइकल, इसमें भी है, उसमें भी था। वास्कुलर बंडल्स, इसमें भी है, उसमें भी था। एंड पिथ। तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस कौन सा है? देयर आर मोर देन 6 xylems, एंड दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से इट एज एन पोलीआर्क। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज दिस पोलीआर्क? लेट अस अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। हमने बात की थी प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। यहाँ पे प्रोटोजाइलम, अब डेफिनेशन आई एम नॉट गोइंग टू से इट अगेन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम बिफोर। जिसको नहीं पता है वो पिछले वीडियो वापस जाके देख ले। प्रोटोजाइलम, जब इट व्हेन द प्रोटोजाइलम लाइज आउटसाइड, आउटसाइड मतलब ये सेंटर पार्ट है, व्हेन जाइलम लाइज आउटसाइड एंड मेटाजाइलम लाइज इनसाइड। तो आप देख रहे हो प्रो मतलब पहले डेवलप हुआ है, मेटा मतलब बाद में डेवलप होगा। तो बाद में वाला बीच में, छोटा वाला मैंने अंदर की साइड बनाया, बड़ा वाला बाहर की साइड बनाया। ऐसे सिचुएशन को हम क्या करते हैं? एंड आर्च। और आपको ऐसे बंडल्स कितने दिखेंगे? मोर देन 6। मोनो अगर एक दिखा है तो मोनो आर्क, डाई आर्क, ट्राई आर्क, एंड मोर देन ट्राई देयर विल बी टेट्रा आर्क कह सकते हो, बट हम ज्यादातर उसको पोली आर्क में डाल देते हैं। तो यहाँ पे मोर देन 6 जाइलम्स हमें देखने को मिलेंगे, नॉर्मल जब ग्रो हो गया है तब। सेकेंड चीज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन मोनोकोटिलिडन रूट, पहले तो ये बहुत ज्यादा बड़े पेड़ नहीं होते, दे आर माइनर, दे आर नॉट ह्यूज ट्रीज। सो पहले तो पीथ जो होता है, जो सेंटर पार्ट, जो सेंट्रल सेल्स होते हैं, अगेन मैंने बोला था पीथ किसका पार्ट है, वी हैव सीन इन द ग्राउंड टिश्यूज, राइट। सो पीथ इज वेल डेवलप्ड एंड लार्ज एज कंपेयर टू दैट ऑफ डाइकोटिलिडन। क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला लार्ज, पर किससे कंपेयर कर रहे हैं? सेल्स लार्ज नहीं है, सेल्स आर सेम, सेल अभी भी उतने ही साइज के, सेल में कोई डिफरेंस नहीं है, बट जो सेल्स का अमाउंट है वो ज्यादा है। पर किससे ज्यादा है? एज कंपेयर टू दैट ऑफ डाइकोटिलिडन रूट, monocotyledon root have the large and well developed pith area. सॉरी, आगे देखते हैं। इसके अलावा क्या बात हुई? हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मोनोकोटिलिडन रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। मैं यहाँ पे वास्कुलर बंडल की भी बात करूँ, देयर इज नो कैम्बियम फॉर्म। मैंने बोला था जब कैम्बियम फॉर्म होती है, कैम्बियम यहाँ पे नहीं लिखा है, देखो, देयर इज नो कैम्बियम फॉर्म हियर। एंड हमने देखा था कि जब भी कैम्बियम फॉर्म होता है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, देयर विल बी अ ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ व्हिच अलाउज द प्लांट टू ग्रो हॉरिजॉन्टली, थोड़ा सा मोटा होने के लिए मदद करता है। इट ग्रोज इन अ साइड वे, लेटरल वे, राइट। यहाँ पे नहीं है, नो सेकेंडरी ग्रोथ, देयर इज नो कैम्बियम बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो डिफरेंस पता चल गया, सबसे बेसिक डिफरेंस बिटवीन मोनो एंड डाइकोटिलिडन्स रूट्स। बाहर से देखते हैं रूट हेयर्स इसमें भी है, ओके, आई हैव शोन इट हियर। यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स इसमें भी है। एपिडर्मल सेल से ये बना है, मैंने इसको अगेन कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। सिंगल लेयर, अगेन सेम, नो डिफरेंस। कॉर्टेक्स सेल्स अगेन मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, डिपेंड ऑन द टिश्यू, डिपेंड ऑन द प्लांट, आई मीन। फिर आएगा एंडोडर्मल सेल्स, यहाँ पे आएगा एंडोडर्मल सेल्स। तो एपिडर्मिस,
यहाँ पे कॉर्टेक्स सेल्स, एंडोडर्मल सेल्स, वो सब पिछले डायग्राम का जैसा है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अगर अगेन पेरिसाइकल, बिकॉज देयर इज आल्सो पेरिसाइकल। अब देखो फ्लोएम 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 फ्लोएम, अगेन यहाँ पे बीच में फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में सेल्स होते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में सेल्स होते हैं, कंजक्टिव सेल्स। फिर आएगा जाइलम्स, यहाँ पे जाइलम्स में आप देख पा रहे हो मेटाजाइलम कहाँ पे एंड प्रोटोजाइलम कहाँ पे, बाहर के साइड, बिकॉज यू हैव सीन प्रोटोजाइलम लाइज आउटसाइड, तो मेटाजाइलम यहाँ पे, मैंने सिर्फ जाइलम लिखा है। तो अगर आप डायग्राम में प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम दिखाते हो तो वेल एंड गुड, वेरी गुड, इंस्टेड वेरी गुड आई विल से। एंड फिर लास्ट में बीच में क्या आता है, हमारा पीठ, यहाँ पे थोड़ा सेल्स भी होता है, तो पूरा एरिया सेल से कवर है। मैंने वही सारे सेल्स बनाए जो इंपॉर्टेंट है, अदर देन अदर ऑल द टिश्यूज हैज बीन filled or covered by the our ground tissue, because वहां पे वही तो मिलते हैं, या तो डेड होंगे या फिर दो लिविंग, दैट इज पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो कॉम्प्लिकेट मत करना स्टूडेंट्स, ये टॉपिक ऐसे है जिसको जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम मिलेगी। अब आप बोलोगे सर आपने समझा तो दिया, हमें समझ आ गया, हाउ डू वी बी एबल टू राइट इट? तो हमेशा याद रखो कैसे लिखना है, हमेशा बाहर से अंदर की साइड मूव करो। मतलब पहले लिखो एपिडर्मल सेल के बारे में, क्या लिखना है, हेडिंग डालो एपिडर्मल सेल्स यूनिसेल्युलर होते हैं, हैविंग यूनिसेल्युलर हेयर्स ऑन देम, ठीक है, एक लेयर का होता है, नॉट मोर देन दैट, यूनिसेल्युलर नहीं होते, सॉरी सिंगल लेयर होता है, नॉट मल्टीपल लेयर, ओनली सिंगल लेयर्स आर फाउंड। पूरे सेल आपको पूरा कवर बाहर के साइड दिखेगा। Inner to that epidermis there is an cortex cells which is again made up of simple tissues forming in ground tissue. Cortex cells के अंदर क्या होता है, एंडोडर्मिस, राइट अबाउट एंडोडर्मिस। यहाँ पे कोई सुबेरिन बुबेरिन का हमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं देना है, बिकॉज देयर इज नो डिपोजिशन ऑफ द सुबेरिन इन। फिर अंदर उसके अंदर होता है पेरिसाइकल, वेल डेवलप्ड पेरिसाइकल इज इन, एंड इनर टू इट देयर इज एन जाइलम, सॉरी देयर इज एन फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर हमें मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम दिखता है, प्रोटोजाइलम के अंदर मेटाजाइलम दिखता है। चाहो तो लिख सकते हो कि प्रोटोजाइलम लाइज आउटसाइड, metaxylem lies inside, forming an end arch situation, right? You can also write this information like there is very similarities seen in case of monocotyledon and dicotyledons. आप लिख सकते हो epidermal, cortex, endodermis, pericycle, vascular bundle and pith, पर यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा vascular bundle में डिफरेंस क्या है। तो xylem is more than 6, bundle of xylem is more than 6, creating an polyarch situation. Also write the pith is large as compared to that of dicotyledons, well developed and large as compared to that of dicotyledons root. तो एक ही चीज को मैंने वापस बोला, आप समझ रहे हो, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। जितना ज्यादा आप उसको कॉम्प्लिकेट तरीके से पढ़ोगे उतना ज्यादा आप उसको कॉम्प्लिकेट करोगे। चार ही तो चीज है, दो रूट के है, दो स्टेम के है। आपको किसके याद रखने हैं, दो रूट दो स्टेम को याद रख लो। कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी करते, एक रूट और एक स्टेम याद रख लेते, दूसरा उसका ऑपोजिट होता है, मतलब उससे अलग होता है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इन चार चीज को, और पांचवा है हमारा लीफ, क्योंकि लीफ में भी हमें देखने को मिलेगा ना टिश्यूज, उसमें भी तो बहुत सारी चीजें होती है। यहाँ पे हम कोई क्लोरोप्लास्ट कुछ नहीं डाल रहे, है ना, वहां पे हमें डालना पड़ेगा प्रॉपर मेसोफिल सेल्स, स्टोमेटा डालना पड़ेगा, एपिडर्मल सेल्स डालना पड़ेगा, एंडोडर्मल सेल्स यहाँ पे थोड़ा लीफ में थोड़ा अलग होगा, वो देखेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। आई होप आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड हुआ, आपको समझ आया। बस कैसे लिखना है उस पर ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नो सेकेंडरी ग्रोथ इज सीन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नो सेकेंडरी ग्रोथ, तो नो कैम्बियम विल बी सीन, वो सब पॉइंट्स भी आप डाल सकते हो। और अगर चाहो तो 2 मार्क का क्वेश्चन भी लिख सकते हो, 3 मार्क का लिख सकते हो, 5 मार्क तक का क्वेश्चन इसमें से आप लिख सकते हो, जितना ज्यादा डिटेल आपको याद होगा। याद रखने के लिए हमेशा याद रखना, बाहर से अंदर के साइड मूव करना, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि फिर एंडोडर्मिस एपिडर्मिस लिखा फिर पीथ का लिखोगे फिर पेरिसाइकल, नहीं, कभी भी ऐसा गलती नहीं करना है, हमेशा एक सीक्वेंस में लिखना है, ओके। मैंने अचानक से चैप्टर के बीच में ये क्यों बताया, क्योंकि मुझे 2-3 स्टूडेंट्स ने डाउट पूछा, जिस ब्रांच में मैं हूँ वहाँ पे मुझे पर्सनल मैसेज में आए, तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको ये बताना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, टेक केयर।